Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबा केसरी। इन 5-10 साल में क्या करप्शन घट गया है। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सांड का है। आपने सवाल पूछा करप्शन का, जवाब क्या मिला? सांड का। किसानों को उनके गन्ने का पैसा तुरंत पहुंच जाता है तीसरे हफ्ते में ही। नवाबगंज है तहसील में, जहाँ मेरा गन्ना जाता है, 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी पैसा नहीं आया गन्ने का। गौ माता जी के लिए सुरक्षित कोई स्थान नहीं बनाया ऐसा, वो बेचारी तारों में कट कट के मर रही हैं। कि जब से भाजपा आई है कब्जा मुक्त करा दी। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, केवल जुमलेबाजी के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं किया है। जितनी भर्तियां होती थी सैफई से लिस्ट आती थी कि ये लोग लग रहे हैं, तो भैया ने बोला ये यादव नहीं है। कुछ बिके हुए यादव है, ये भाजपा में है। तो ये है बरेली लोकसभा, और मैं जहाँ खड़ा हूँ इस वक्त, आप पीछे की तस्वीर और काले कोट समझ के देख के समझ गए होंगे कि वकीलों के बीच हूँ, न्यायालय के सामने हूँ, जनपद न्यायालय में। और पीछे जो आप देखेंगे वो बार एसोसिएशन बरेली में आपका हार्दिक स्वागत बोर्ड भी एकदम लिखा हुआ है। तो बरेली लोकसभा की खासियत तमाम है, मगर अगर सांसद जी की बात करें, संतोष गंगवार थे, 1989 के बाद से लगातार जीतते आ रहे थे। 2009 एकलौता अपवाद था जब वो चुनाव हारे थे, मगर इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटा है। नए प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से छत्रपाल गंगवार हैं, पूर्व विधायक हैं। कांग्रेस सपा गठबंधन की तरफ से यहाँ से प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन हैं, जो कि 2009 में सांसद रहे थे। उनकी पत्नी मेयर भी रही हैं। अब बसपा के प्रत्याशी छोटे लाल गंगवार थे, मगर उनका कट गया क्या पर्चा क्यों कटा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, और कैसे ये पूरी फाइट अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो गई है। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि उनका पर्चा खारिज क्यों हुआ। आप लोग भी चर्चा का विषय होगा कि बहुजन समाज पार्टी जैसी बड़ी पार्टी चुनाव से बाहर हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृत्युंजय मिश्रा एडवोकेट है जी। और अभी हाल में ही जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें बसपा पार्टी के जो प्रत्याशी थे छोटेलाल गंगवार जी थे, और उनका जो जानकारी में आया था शपथ पत्र में कुछ कमियां थी, कुछ कॉलम खाली थे, इस वजह से उनका पर्चा खारिज किया गया, ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। शपथ पत्र में कमियां थी इसीलिए खारिज हुआ। कुछ लोग हमको कानाफूसी में बता रहे थे कि इसमें कुछ गेम भी हुआ है, उनका पर्चा खारिज करवा दिया गया जानबूझ के, क्योंकि वकील साहब लोगों को सब पता होता है। तो आप लोगों से कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई कहानी भी है? गेम हो सकता है, लेकिन खुल के कैसे कहा जा सकता है? गेम हुआ होगा, पीछे हुआ होगा, संभव है। कोई ऐसी खबर है? मुझे कोई गवाह नहीं, लेकिन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। राजनीति में सब कुछ जायज़ है, जैसे चल भी रहा है सब कुछ जायज़। अच्छा ये बताइए, बरेली लोकसभा है और चुनाव चल रहा है, तो मुद्दे भी होंगे ना कुछ। आप लोग इस बार कुछ मुद्दों पर भी बातचीत हो रही होगी, कचहरी में, शहर में। बड़े मुद्दे क्या हैं चुनाव में इस बार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित विसारिया है। यहाँ पर इस समय बड़े मुद्दे जो हैं, एक तो हमारे ट्रैफिक की बहुत समस्या है और बेरोजगारी की समस्या है। सरकार कहती है हम हल कर चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे दिखाई देता है हल नहीं है। यहाँ से इंडस्ट्री जितनी है वो जा चुकी है बाहर। कौन सी इंडस्ट्री थी जो गई? देखिए, रबड़ फैक्ट्री चली गई, टर्पेंटाइन चली गई, और जो छोटी छोटी नई कई फैक्ट्रियाँ थी वो सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ से जा चुकी हैं। अच्छा। तो ये भी मुद्दे हैं कि यहाँ कौन फैक्ट्री लाएगा, कौन विकास कराएगा, कौन रोजगार दिलवाएगा। फैक्ट्रियों का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और ट्रैफिक ये बड़ा मुद्दा है। की समस्या बड़ी समस्या है। अच्छा। शहर की इस समय ट्रैफिक की समस्या बड़ी समस्या है। ट्रैफिक से तो मैं भी जितना भी घूमा हूँ जूझ रहा था। आपका क्या नाम है वकील साहब? अंगद सिंह। अंगद सिंह वकील है ना? आपका काला कोट नहीं दिख रहा। बिल्कुल वकील हैं। ड्रेस में नहीं है आप? हाँ, हम लोगों के लिए ऑर्डर आ गया कि आप ड्रेस नहीं भी पहनेंगे तो भी चलेगा। अच्छा। हाँ, गर्मियों में गर्मियों के लिए? जी आ गया। ये तो आराम है, काला कोट तो और गर्मी लगती है। हाँ, बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए तो किया है। हाँ, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में भाई साहब? देखो साहब, मुद्दा तो हमारी समझ से तो कोई मुद्दा है नहीं। जो जिस तरीके की जो रो है, जिस तरीके के जो चुनाव हो रहे हैं वो कुछ और है। चुनाव मुद्दा कुछ नहीं है। बीजेपी वर्सेस सपा है यहाँ तो यहाँ पर जो जिस तरीके के चुनाव होते थे उससे ज़्यादा अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा। और बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रत्याशी भी बदल दिया गया, उनसे ग्रीवांसेस थे लोगों को। अब चूँकि नया प्रत्याशी है तो ग्रीवांसेस है नहीं, और बाकी माहौल तो है ही सब शानदार बढ़िया पक्ष में। कैसा काम रहा? संतोष गंगवार इतने बार के सांसद थे, तो मैं पहले तो ये आप लोग जानना चाहता हूँ कि इतने बार से बाबूजी सांसद थे हो तो क्यों जीत रहे थे लगातार? क्या खास बात थी उनकी? क्या नाम है? बरेली, मैं सुभाष जौहरी एडवोकेट हूँ जी। और मैंने
बरेली वकालत 1975 से शुरू किया था। 1975 में। तो आपने तो सारे दौर देख लिए, 89 से तो ये सांसद हैं, इनके भी सारे आपने कार्यकाल देखे होंगे। कैसा काम रहा है बात ये, इनसे कोई शिकायत किसी को भी नहीं रही संतोष गंगवार जी से। अब चूंकि उनकी उम्र करीब 78 साल हो गई, 75 बताया गया, 78 साल, हाँ। तो अब चूंकि 75 साल के बाद ऐसा कुछ पार्टी में तय हुआ है कि 75 साल के बाद हम उसको नहीं आगे बढ़ाएंगे जब तक कि कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो। तो इनके साथ में कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस ना देकर देखने की वजह से दूसरे आदमी को टिकट देना पड़ा, उसको टिकट दिया और वो अपनी अच्छी तरह से छत्रपाल से बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हैं। उनसे जैसा कि हमारे लायक दोस्तों ने बताया कि उनसे कोई शिकायत ही नहीं, नए कैंडिडेट हैं इसलिए कोई शिकायत नहीं। अब दूसरी बात रह जाती है मुद्दा इलेक्शन का। इलेक्शन के मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी के हर बार कहे जाते हैं और ये नहीं ख्याल किया जाता है कि महंगाई और बेरोजगारी 1947 के बाद 1951 का पहला चुनाव हुआ था, तब भी महंगाई बेरोजगारी चिल्लाते रहे, आज भी चिल्ला रहे, इससे पहले भी चिल्लाते रहे। मगर सवाल इस बात का है कि क्या देश आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। अगर देश आगे बढ़ा है तो मैं समझता ही हूँ उसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो देश को आगे ले जा रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। कौन सी पार्टी जो आपको लगता है जिसने देश आगे बढ़ाया है? क्या मैं तो इतने जो साल 75 साल जो बीते, उन 75 साल में मुझे ये दिखा कि जो करप्शन था या जो और बातें थी उनमें बहुत कमी आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी कहें या उनको कुछ और नाम दें, उन पर बड़ा कंट्रोल हुआ और इतना कंट्रोल हुआ जिसकी वजह से अब जो क्रिमिनल क्राइम करने वाला था वो डर रहा था। अब आज की तारीख में जो आपने दूसरा सवाल किया कि भाई फिर क्या हुआ, तो सवाल ये है कि यही मुद्दे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। अगर हम भाई साहब आपने कहा कि भाई साहब ने कहा कि करप्शन घटा है, आप कह रहे हैं करप्शन बढ़ा है, क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्या नाम है आपका? उधर बात करो। अरे पहले आप बताओ करप्शन की वो सीनियर है, ऐसा है क्या? जी सर, केपी यादव। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि सरकार में करप्शन घटा है, उधर उन्होंने कमेंट किया है बढ़ा है, तो उनके पास में बोले आपके पास आओ, क्या लगता है आपको? करप्शन 70 साल में करप्शन बाबूजी कह रहे हैं घटा है, इन 5-10 साल में क्या करप्शन घट गया है? सबसे पहली चीज़ तो 80% जनता गांव से बिलोंग करती है। गांव में आप जाके देखिए, जो सांड घूम रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो जाती है रोड पे एक्सीडेंट में सांडों की वजह से, कितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं, कितने बेरोजगार हैं, क्या स्थिति है उसमें जाके देखिए गांव में। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय सांड का है गांव देहात में, और शहर में भी छुट्टे घूम रहे हैं, उनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई ने जो क्या नाम? कहा आलोक प्रधान है, वकील हैं आप भी? जी सर। आपने सवाल पूछा करप्शन का, जवाब क्या मिला? सांड का। आप करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, ये एडवोकेटों की सभा है। भ्रष्टाचार कैसे? अरे नहीं भ्रष्टाचार, अरे नहीं मैं नहीं कूदा, पहले पूरी बात हो। आज भ्रष्टाचार से कम आप ये समझिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात आपने करी। आज ग्रामीण क्षेत्र में आप किसी भी गांव में चले जाइए, पहले भ्रष्टाचार क्या होता था? अगर रुपया आता था लेखपाल के माध्यम से कि उनको इतने % चाहिए, उनको इतने %, किसान सम्मान निधि, किसान के वो चाहे 2000 आ रही हो या 2 रुपये आ रही हो, सीधा 100% किसान के खाते में आ रही है। भ्रष्टाचार ये होता है ना? अब आप इनसे पूछिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। तहसीलों में जाके देखिए, कोई काम नहीं हो रहा है। लेखपाल आज भी राज्यपाल बने हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। करप्शन बहुत बड़ा है हर तरह से। सारी ऑनलाइन व्यवस्था है, ये करप्शन का सवाल ही नहीं। कहाँ से करप्शन होगा? आप पोर्टल पे हर चीज पढ़ रही है, आप जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, कोई प्रमाण पत्र बनवाइए, सब ऑनलाइन आवेदन होता है। बिना लेखपाल के नहीं बनता कुछ भी, बिना लेखपाल कुछ भी नहीं बन रहा है, लेखपाल ही बनाता है उसके लिए। अरे बिल्कुल बात। वकील साहब क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? अभी आप बोल रहे कि अब माइक लेके आए तो आप जाने लगे। RC 9 खारिज कर देते हैं अगर उनसे जाके ना मिलो। विरासत RC 9 खारिज कर देते हैं लेखपाल कानून को। अच्छा। अगर उनसे जाके व्यक्तिगत रूप से मिला ना जाए, जबकि व्यक्तिगत रूप से मिलने में होता क्या है? मिलने में वही लेन देन का मसला। लेन-देन शिकायत करिए ना, खूब ट्रैप हो रहे हैं। मैंने ट्रैप कराई है। जब मेरे क्लाइंटों से रिश्वत मांगी गई, 3 दिन के अंदर हमने 2 ट्रैप कराए। क्यों नहीं ट्रैप कराते हैं आप? क्यों जनता को जागरूक नहीं बनाते हैं? हम खुद पढ़े लिखे लोग हैं। वकील साहब मानना है करप्शन बड़ा है, मानना है करप्शन बड़ा है। आपने जो ट्रैप कराए हैं तो समझ करप्शन बड़ा हुआ है, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। इसका भी जवाब है।
आप नहीं आपने अरे धर्मेंद्र भाई सुनिए नहीं अरे 2000 आप बात कर रहे हैं, आपने बात करी ये डिपार्टमेंट आता है राज्य सरकार में 2017 से भाजपा सरकार है। इससे पहले तो लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार सबके घर पे आके फ्री में बिना कहे प्रमाण पत्र देके जाते थे। ये बात कह रहे हैं कि नहीं अरे नहीं हम कह रहे हैं भाई साहब तंज कैसे रहे हैं हम हाँ कि 2017 से पहले आप है ना कि उससे पहले घर पे बिना बताए प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन है। अगर आप अपनी जगह सही हैं और लेखपाल आपसे पैसे नहीं मांग सकता अगर आप अपनी जगह सही हैं ऑनलाइन होके। पहले तो समय निश्चित है कि 8 दिन में ये होगा, 10 दिन में ये होगा, 15 दिन में ये होगा है, मगर वो बिल्कुल होता, क्यों नहीं होगा। लेखपाल या उसके पेटपाल जो उसका चेला आसिफ खान एडवोकेट, आप लेखपाल या उसका जो चेला पेटपाल है जब तक आप उससे नहीं मिलोगे आपका कोई प्रमाण पत्र बन नहीं सकता। गारंटी के साथ कहती हूँ अभी मेरे कैंसिल हो जाएगा वो। नाम बड़ा तगड़ा दिया, पेटपाल। लेखपाल के साथ जो पेटपाल है ना उसको जब तक आप 100 रुपए नहीं दोगे कोई कागज बन नहीं सकता। गारंटी के साथ जाऊँ आप यहाँ जो वकील साहब हैं बाहर के सेक्रेटरी अपना अलाउ करते उनका नहीं बनेगा। गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। की बात है, नहीं बन सकता। अभी की बात है, एक जो है वो तो जमानत के लिए साहब तस्दीक होने गया था, दुनिया यहाँ से तस्दीक हो गया, आ गया पुलिस ने पैसे लिए तस्दीक करके भेज दिया, सबने ले ली। जो तस्दीक होके नहीं आया तो सिर्फ और सिर्फ तहसील से नहीं आया, जो कि 2000 रुपये लेके बैठ गया है। कहें तो मैं क्लाइंट बुला दूंगा, वो कह देगा मुँह पे इस वक्त, और ऑन माइक कहेगा आपके 2000 रुपये लेके बैठ गया है। और मुझसे मेरी बात हुई तो मुझसे बोला बाबूजी 7 तारीख तक भेजी है, 7 तारीख के बाद भेज देंगे। 7 तारीख तक आदमी जेल में रहेगा। अब तक जमीन की 80,000 है, उसको पेटपाल का पैसे तो पूरी कीमत कर देता है वो। बेल हो चुकी है, बेल होने के बाद जेल के अंदर है, इसी वजह से करप्शन की वजह से। सिर्फ करप्शन है। जैसे कि कोई समस्या है क्लाइंट की तो अलग चीज़ है। मेरा नाम मीरा श्रीवास्तव एडवोकेट। अगर आपकी खुद की समस्या है, अगर आप चाहें एसएसपी साहब से मिलने, तो अगर आपने बता दिया कि आप वकील हैं तो भाई साहब सबसे पीछे लाइन में खड़ा कर देंगे आपके लिए वो। ये सबसे मेरा मकान काटा, मैं उनसे स्पेशल मिलने गई, मैं साहब मेरा मकान काटा है और FIR मेरी दर्ज नहीं हुई है। तो बोले आप लाइन लग के आइए। उनके एम्प्लॉई ने कहा मैंने कि मैं वकील हूँ, मुझे और भी काम करने होते हैं। बोले इससे क्या मतलब है, मैं चलिए मैं लाइन के वेट करूँगी। पर ये जो एसपी साहब मिलते नहीं है वकीलों के, अगर आपने कह दिया आप स्पेशल वकील हैं तो आपकी बेइज्जती होगी वहाँ पे उनके SSP ऑफिस में जाके। अच्छा, मैंने बरेली लोकसभा की चर्चा लगातार देखी। जब संतोष गंगवार के टिकट कटा उसके बाद बड़ी खबर आई उनकी नाराज़गी की। फिर हमने देखा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आते हैं मनाने, उनका घेराव हो जाता है। तो क्या संतोष गंगवार अभी भी नाराज़ हैं? वो क्या बीजेपी को चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं? क्या मसला है? आगे आगे घूम रहे हैं वोट मांगते हुए बीजेपी को, कहाँ से नाराज हैं? कहीं नाराज नहीं है। ये सब जिसका लोकसभा का टिकट कटेगा, 7 बार का सांसद है, उसका टिकट कटेगा, दर्द तो होगा। बिल्कुल वो गलत बात है। ये सब वहाँ हैं, वो जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, नाराज नहीं थे, कोई अपना कोई नाराजगी नहीं है और साथ जा रहे हैं, बीजेपी को चुनाव लड़ा रहे हैं। वो अंदरूनी क्या कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता है। अंदरूनी क्या कर रहे हैं सबको पता है, लेकिन बोलने तैयार नहीं कोई। योगी जी औला आए थे है ना, तो कुमार सरफराज सिंह वो शेखुपुर में मतलब वोट मांग रहे थे इंडिया गठबंधन का, और पेपर लिख रहा है कि देखो सरफराज सिंह मंच पर थे। ये क्या है, खाली मतलब एक हवा बना रखा है। मगर जैसे कि यहाँ बीजेपी इतने सालों से लगातार जीत रही है, इसका कारण मैं समझना चाहता हूँ। कारण क्या है? कितना मशीन बिना मशीनों कुछ नहीं हो रहा है, बिना मशीनों कुछ नहीं हो रहा है। क्या मशीन में? हमारे गांव में हम आप परचेज करा रहे, हमने हमारे गांव में अरे नहीं अरे नहीं पढ़े लिखे वाली कैसी बात कर रहे हो आप? कैसी बात कर रहे हो? गांव क्षेत्र में जाओ, बीजेपी के विधायक घूमने नहीं जा रहे, बीजेपी के विधायक नहीं घूमने जा रहे, बीजेपी के सांसद गाँव में वोट मांगने नहीं जा रहे। अभी आ रहा हूँ, उसको पहले सुन लेना। गाँव में विधायकों को आराम से आप कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन, अरे बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ है, ऐसी बात कर रहे हैं। हम अपनी ग्राम पंचायत बिना बटन को दावे मशीन चल जाएगी। पंचायत में 80% यादव है, वहाँ पर बीजेपी का एक भी वोट नहीं है, केवल 1-2 वोट छोड़ के वहाँ पे बीजेपी ले जा रही। 50% कैसे ले जा रही है भाई? कहाँ से ले जा रही है? यादव बीजेपी वोट नहीं देता? नहीं देता है, ऐसी बात नहीं देता है। जो क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है वहाँ पर समाजवादी के अलावा कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ पर। तो वहाँ पर हमने गाँव के जो पैसे
चौपाल लगती है, चौपाल में जो चौपाल लगाई गई तो चौपाल में पता लगा कि 100 आदमी हैं तो 100 में 98 आदमी कह रहे हैं कि सपा को दिया, और फिर भी बीजेपी 50% निकली। कहाँ से निकली भाई, कैसे निकली? मगर जैसे मशीन को लेकर तो कोर्ट भी कह चुका है, आप तो कोर्ट मानते हैं सब उनके बैठे, चुनाव आयोग, अच्छा कोर्ट में सब उनके बैठे हैं, कोर्ट में सब उनके बैठे। अब गुजरातियों का दिमाग के आगे सारे दिमाग फेल हैं। अच्छा, गुजरातियों के दिमाग के आगे सारे दिमाग फेल हैं। अच्छा, सारे लोग भाई साहब कह रहे हैं कोर्ट के अंदर भी जस्टिस पर आरोप लगाना कतई गलत है। ईवीएम को लाया कौन, पहले तो ये देखिए, जब ईवीएम को लाने वाले ही इसको गलत ठहरा रहे हैं तो वो ईवीएम लाए ही क्यों होते? ईवीएम को गलत ठहराने वाले मंच पर आकर कहें कि ईवीएम गलत है, पहले ही कहें आकर के। ईवीएम को वही लाए थे, ईवीएम ही वो लेकर आए थे, कांग्रेस वाले लेकर के आए थे। जब बात हमें आज पता चली। अच्छा, आज पता चला। हाँ, इसका भी जवाब आपने एक सवाल उठाया, आपने बात की थी बरेली की, हम सब बरेली लोकसभा के हैं। आपने सवाल पूछा कि संतोष जी लगातार जीते, इसका कारण क्या? आपने जवाब क्या दिया? मशीन। अब इनकी जानकारी के लिए बता दूं, 89 से मैं भी उनका चिपक के चुनाव लड़ा रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। आप ये बताइए, मशीन कब से आई? वो 5 बार बैलेट से जीते थे, ये चीज बता दीजिए, और लाखों वोट से जीते थे, है ना? जो ये कहना कि मशीन से, अब आप सुनिए, कर्नाटक ये जीतते हैं, पंजाब जीतते हैं, दिल्ली जीतते हैं, जब छत्तीसगढ़ जीतते हैं तब ये मशीन सही होती है, जब ये हार जाते हैं तो मशीन खराब हो जाती है। अपने मतलब की चीज होगी तो वो सही है ना? जब अपने कह रहे हैं, हम कह रहे पूरी थाली में एक कोना छोड़ते हो, जनता को, अरे जनता को दिखाना भी तो है। अगर इस समय विधायक सांसदों का ये हालात है, सांसद पूरे गांव नहीं घूम पा रहे हैं, सांसद पूरे गांव नहीं बीजेपी घूम पा रहे हैं। क्यों नहीं घूम पा रहे हैं? जा रहे हैं, गाड़ियों शीशे टूटे जा रहे हैं, गाड़ियों शीशे टूट रहे हैं, उनको गांव में आदमी घुसने नहीं दे रहा है। कहाँ पे हुआ है? कहाँ आप देखिए ना, आपके व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलाते हैं क्या नहीं? ग्रुप आप बताओ ना। नहीं, ग्रुप जुड़े हुए नहीं है। आप बताओ। यहाँ पे सांसद अगर बीजेपी का 9 बार रहा है तो कहीं भी सपा का भी 9 बार रहा है, बसपा का भी रहा है, तो ऐसा नहीं है कि। लेकिन जो अभी जो चला आ रहा है, जो समय जो दौर चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, सरकारें कितनी बन जाए, सब करप्शन कर रही है पेल के। यहाँ पे क्या है, वहाँ से 1 करोड़ चला, यहाँ साला 10 लाख ले जाता है। अच्छा, जहाँ नहीं पूरा कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। गलत बात नहीं। आज की डेट में अगर 1 रुपए किसान के पास आ रहा है तो वो किसान के लिए 1 रुपए का लाभ मिल रहा है। वो जमाना देखिए जिसमें 10 रुपए आते थे, 10 रुपए की जगह 10 रुपए की। किसान कौन होता है? क्या 1 बीघा जमीन है किसान है? किन्हें मिल रही है सम्मान निधि? 2000 रुपए किसे मिल रहे हैं? 50 बीघा मतलब सांड चढ़ रहे हैं, ठीक है, और 5 किलो राशन दे रहे हैं। क्या है? पहले क्या राशन में पहले मिलता था मिट्टी का तेल, चीनी, मिट्टी का तेल आज किस रेट में है? कम से कम 100 रुपए लीटर। 2 लीटर अगर मिट्टी का तेल आज बेच दो, 300 रुपए फ्री बेचे। 200 रुपए का राशन नहीं दे रहे हैं जी, 200 रुपए का राशन नहीं दे रहे हैं। तो वो ही है ना, भाजपा है, RSS है, ये तो कान चाहे से पकड़ लो, कान पकड़ना जाना है। क्या करती है RSS? मतलब घुमा फिरा के वही बात है, खाली मीठी चुपड़ी, जुमलेबाजी। कोई 4-6 काम ऐसे बताएं जो अच्छे हुए हैं आज तक। चलिए वकील साहब बताएंगे 4-6 अच्छे काम जो बीजेपी ने किए। देखिए, आज की डेट में बरेली के लिए बताने हैं, बरेली के लिए बता रहा हूँ, और बरेली के अलावा अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की बात मत करेंगे, पहले बरेली का। बरेली के किसानों के लिए जो लाभ भाजपा ने दिया है वो कोई सरकार नहीं दे पाई। गन्ने का मूल्य भी भाजपा ने बढ़ाया है, और आज की डेट में वो संतुष्ट हैं। एक वो समय था कि जिसमें किसानों के लिए गन्ने का पैसा, जब दूसरी सत्र शुरू हो जाती थी तब तक वो पैसा नहीं मिलता था। आज अगर पैसा मिलता है तो तीसरे हफ्ते में किसानों को गन्ने का पैसा उनके खाते में पहुंच जाता है। दूसरा, मैं बरेली की बात कर रहा हूँ, बरेली की किसी भी मिल की बात कर लें, अगर बरेली की बात कर रहा हूँ, बरेली में इस समय बरेली में 4 चीनी मिल चल रही हैं, चारों चीनी मिल का रिकॉर्ड उठा करके देख लें, किसानों को उनके गन्ने का पैसा तुरंत पहुंच जाता है तीसरे हफ्ते में ही। और रही बात ये कि वो समय देख लीजिएगा जिस समय किसान, चारों चीनी मिल जो भाजपा सरकार ने दी है, ये चारों चीनी मिल भाजपा सरकार ने दी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाजपा सरकार ने बनाई है, वो एक बात कह रहा हूँ कि वो मीलें जो आज की डेट में चल रही हैं वो भाजपा सरकार ने भले ही ना दी हो, लेकिन उनको चलाने का काम है। आज कोई किसान, आज की डेट में किसान
संतुष्ट हैं। आप बरेली के नहीं बता रहे मुझे, दिक्कत ये है। बरेली के किसानों की ही बात कर रहा हूँ। सिर्फ किसानों की बात नहीं, सबकी ओवरऑल बरेली। बरेली में नवाबगंज है तहसील में, जहाँ मेरा गन्ना जाता है, 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी पैसा नहीं आया गन्ने का। ये कहना गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवाल जी आते हैं। आप बताइए। ये कहना गलत है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप उन 10 किसानों को इकट्ठा करके पूछ लीजिएगा यहीं पर कचहरी में ही, अगर नवाबगंज के किसान आ रहे हैं तो वो आपको आराम से बताएंगे कि हमारे लिए गन्ने का पैसा मिल गया है। उन लोगों को गन्ने का सर मेरा पिछली बार का पैसा है। एक मिनट हमारी बात, उन लोगों को गन्ने का पैसा नहीं मिला है जो गन्ना माफिया हैं। वो गन्ने के एक्चुअल में किसान गन्ना माफिया है। मतलब जो गन्ने की पर्ची हमारी आने को गन्ना माफिया। आज गन्ना दो। क्या नाम है आपका? रशीद नाम है मेरा। क्या करते हो आप? मैं लोकेश स्टैंड हूँ। आज पे अगर गन्ना आप डालोगे तो अगले साल पेमेंट आएगा। नवाबगंज में ये हाल है। आप वही के रहने वाले हैं? मैं नवाबगंज का ही प्रॉपर का हूँ। किसान है घर में? पूछ रहे हैं। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अच्छा। बहुत बुरा हाल कर रखा है गन्ने किसानों का, और बहुत बुरा हाल है, कह नहीं सकते। ये समझ लो। एक चीज मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जो आपने कहा कि बरेली सांसद ने क्या किया, तो मैं सुभाष नगर 6 से आता हूँ। आज तक वहाँ नहीं नारेबाजी नहीं, बंद करना पड़ जाएगा। आज तक वहाँ आप देखिएगा, आज तक ना तो ओवरब्रिज की समस्या हल हुई है और ना ही नाले की समस्या हुई है। और जबकि ऊपर से नीचे बीजेपी सरकार है। सबसे बड़ी कमी है कि आप वोट हिंदू का लेते हैं और सब वोट वहां से देते हैं। आप जवाब लेकिन दीजिए आज इसका। तक देखिए कितनी बार स्मार्ट सिटी के अंदर प्रस्ताव पास हुआ कि ओवरब्रिज बनेगा, लेकिन वो नहीं बना। आज भी गंदी नाली जाते हैं और सबसे अधिवक्ता ज्यादा आप देखिए सुभाष नगर मरीना 6 से आते हैं और वो प्रॉपर वोट भी देते हैं। बीजेपी का क्षेत्र है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि काम क्यों नहीं करते हैं, आखिर वजह क्या है? वहाँ देखिए भाई साहब बताइए। अब ये कह रहे हैं स्मार्ट सिटी। आपने एक शब्द बहुत अच्छा कहा, जवाब देने के लिए आपने शब्द दे दिया, स्मार्ट सिटी। अब आपने कही, अब मैं बताता क्या हूँ। हुआ स्मार्ट सिटी? अरे अब मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट सिटी में आप रात में आप मोटरसाइकिल लेके निकलिए, आपको 5 रोडें मैं ऐसी बता दूंगा जहां आपको जगमग मिलेगी। चौपले से चौकी चौराया, आप कैंट क्षेत्र, एक मिनट, लाइटें लगवाई आपने? अरे नहीं, रोड चौड़ीकरण, सड़क, अब सुनते रहिएगा, रोडें चौड़ी, आपका महादेव पुल आप ये देखिए, है ना। और जैसे भैया बोल रहे थे जाम की समस्या बता रहे थे। बहन जी बता रही हैं। जिसमें इतनी समस्या होती थी कुतुब खाने पुल में, वो आज बना, उसमें आराम से मार्केट हो रही है, सब व्यवस्थाएं हो गई है। बीजेपी सरकार में तो हुई है। कितना परेशानी होती थी। जिसकी ये बात कर रहा है मणिनाथ की, वो चौपले वाला पुल, वो भी तो वहीं बनवाया गया है। वो तो मैंने कब से नहीं बना था। और क्या चाहिए? सपा सरकार का है। क्या ही नहीं सपा सरकार में, सब भाजपा की सरकार में। क्या कह रहे हैं? भाजपा के इतनी बार के सांसद के कार्यकाल में जितनी फैक्ट्रियां बरेली की बंद हुई, वो दोबारा कब चालू होंगी? कौन सी फैक्ट्री? रबर फैक्ट्री, माचिस फैक्ट्री और ये गन्ना फैक्ट्री, ये सारी बंद हो गई। अब ये दोबारा कब शुरू होंगी? बीजेपी के सांसद हैं यहाँ, दो बीजेपी के सभी विधायक हैं, ये कब शुरू होंगी? आपने बताई, आपसे ये पूछिए रबड़ फैक्ट्री किस सन में बंद हुई थी उस वक्त। 1 मिनट, अरे आपने शुरू करवा, आपने क्या किया? आप सुनिए। अरे रबड़ फैक्ट्री का जवाब दे रहा हूँ आपको। हम सब यहाँ एडवोकेट हैं। उसी दिन जब रबड़ फैक्ट्री बंद हुई, ICICI बैंक से 200 करोड़ का लोन था किला चंजी का, जब वो बंद हुई उसके बाद उस पर आपके बम्बई हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ और उस पर रिसीवर लगा हुआ है। और अभी 2 महीने पहले ही राज्य सरकार की तरफ से जब मुंबई हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था, वो जवाब वहाँ पे जा चुका है। हो सकता है मुंबई हाई कोर्ट उसको सीज करने का, रुपए देने का। 2 किस्तें वैसे कुछ कर्मचारियों की रिलीज भी हुई। ये मुद्दा क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट में 2 साल बाद ही चला गया था। और जो ये बंद हुई, और सुनिए, 2004 से लेकर 2014 तक किसकी सरकार रही? सांसद जो थे वो विपक्ष में थे। अब और एक चीज, अरे एक चीज और सुन लीजिए, 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार थी। और एक चीज और बता दूं, 2009 से 14 तक प्रवीण सिंह ऐरन कांग्रेस के सांसद थे। मुझे कैमरा उनका है, अरे उनने क्यों नहीं चालू करवाई? अरे हम पे आरोप लग रहा, हम तो विपक्ष में थे। अरे एक मिनट, अरे भैया कह रहे 10 साल आप लोगों को हो गए, आपने क्या किया? अरे 10 साल में मुंबई हाई कोर्ट में जितनी पैरवी उत्तर प्रदेश सरकार ने करी,
चूंकि मामला मुंबई हाई कोर्ट में था, 200 करोड़ रुपए ICICI बैंक का था। सुनते रहिए। चलिए इसको छोड़ दिए, और कौन सा नया उद्योग, कौन सी नई इंडस्ट्री लगवाई? क्या चीज? IT हब क्या आप कपड़ा मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था बरेली में कपड़े की फैक्ट्री बता रहा हूँ। IT हब कोरोना काल में अरे IT हब की घोषणा हो चुकी, उसका पैसा भी रिलीज हो चुका है। कब हुआ है इस सरकार में। और सुनिए, अपना वन मंत्री का कौन सा वाला, अरे कुछ काम शुरू हुआ उस पे? क्या चीज? आप ये समझिए, झुमका चौराहे के उस तरफ जो करीब डिमार्केशन हो चुका है और लगभग 300 बीघा के आसपास जगह का डिमार्केशन होके उसका जो DPR बनती है। अब वो छोड़िए, DPR की बात आई, मेट्रो के लिए भी DPR 116 करोड़ की बरेली की बन के जा चुकी है। अब इस पे आपने जब एकदम से बात आई, हम ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है, होना क्या, बता तो रहा हूँ। अरे आप ये समझिए, DPR बन के गई। अब ये अरे अब सुनिए, एक अरे नई जेल का निर्माण भी हुआ है बरेली के अंदर। नई जेल का निर्माण बिल्कुल हुआ है। अजेंद्र यादव जी मंडल प्रभारी भाजपा। जैसे काला धन वापस आ रहा था, कब आएगा कुछ पता नहीं है। ऐसी घोषणाएं सब हो गई, लेकिन होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। ये सारी बातें किसान, मैं बोल रहा हूँ, किसानों को चंद्रपाल सिंह मौर्य एडवोकेट मेरा नाम है। किसानों को एक रोजगार बहुत अच्छा दिया है, जो कि दिन में काम करता है बेचारा और रात में गायों को रखाता है और सांडों को, और बेचारे बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं पता नहीं। बहुत बढ़िया रोजगार दिया है, जो कि आम जनता को, विभाग को नहीं दे पाया आज तक, कोई सरकार नहीं दे पाई। गौ माता के लिए गौ माता भी भाई साहब जो सब लोग एक साथ बोल रहे हैं, आप लोग एक करके बोलिए, पहले इनकी बात हो रही है। गौ माता जी के लिए सुरक्षित कोई स्थान नहीं बनाया ऐसा जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। वो बेचारी तारों में कट के मर रही हैं। बताओ कितना बड़ा अच्छा काम कर रही है बीजेपी। बताइए भाई साहब, मेरा नाम अजेंद्र यादव एडवोकेट है। जो ये बात कह रहे हैं गायों की बात, सबसे पहला मुद्दा गायों का था कि गायें कट रही हैं। पहले इन लोगों ने मुद्दा उठाया था समाज ने कि गायों का कटना रोका जाए। गायों का कटना रोका गया। कान्हा उपवन से लेके प्रत्येक ग्राम पंचायत पे जो है गाय गौशालाएं बनाई गई हैं, कहीं छोटी हैं कहीं बड़ी हैं। चलो आप अरे बात होने दो, हम दिखा देंगे आपको। नहीं हमारे गाँव में नहीं है, किसी के यहाँ नहीं होगी, लेकिन कान्हा उपवन बरेली के अंदर बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई है, वहाँ संरक्षण मिल रहा है। और सुनो भाई साहब, ये लोग कुछ भी चीखते रहे, 400 पार या 500 पार की बात है, सरकार बन रही है, 5 सीटें हम जीत रहे हैं, और जो कश्मीर पाकिस्तान अधिकृत वो भी हमारा होगा अगली बार। और ये बिल्कुल होगा, जो अधिकृत जो कश्मीर है पाकिस्तान के, वो भी भारत के अंतर्गत होगा। और रही बात यहाँ की बात, हमारे आलमपुर जाफराबाद से आता हूँ, यहाँ कम से कम 16 गाँव यादवों के हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 5 बूथ जीतेंगे, 14 बूथ हारेंगे, ये यादवों में हारेंगे ये। और मेरा गाँव पूरा यादवों का है, वहाँ से भी हारते हैं। हर बार 5 बार हरा चुका हूँ और फिर हरा दूंगा। वोट डालेंगे भाई साहब केवल, देख लेना। लिस्ट निकालो। पर पीओके वाली खबर कहाँ से आई? पीओके वाली खबर हमारे अपनी मुद्दा है, ये हम इसको जीतेंगे और लेंगे। जैसे 370 35 ये हटाई, राम मंदिर का निर्माण कराया, ऐसा ही कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, और जो हमारा पाकिस्तान का कश्मीर वो भी हमारा होगा। यही हमारे मुद्दे। क्या ये कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या प्लान है? यही प्लान है, कॉरिडोर बनाएंगे, चौड़ीकरण करेंगे और कोर्ट से लेंगे, कोर्ट से ले लेंगे। बस यही एक मुद्दा है, मंदिर मस्जिद, बस के अलावा कुछ नहीं इनके पास। कोई बुरी बात नहीं है, सब अपने धर्म को कहते हैं, हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी बुराई बात है? राम से भीख तो सभी मांगते हैं, वोट मांग रहे हैं, वो तो भीख मांग रहे हैं। और ये बात करते हैं गैस की, जैसे 5 किलो आटा क्यों देते हैं? गैस की कीमत 1100 रुपये थी, अब इन लोगों ने चुनाव के चक्कर में 200 रुपये कम कर दिए, उसकी कीमत लगा लो 200 रुपये कम, इसलिए इन्हें करें कि चुनाव के लिए। और लेकिन अरे नहीं, 1500 हो जाएगा। और जो बात कह रहे हैं किसानों की, किसान जो 50 बीघा 40 बीघा जमीन जोत रहे हैं, उनको किस बात की सब्सिडी? जो 30 बीघा से जो गरीब किसान है उनके लिए 2000 रुपए की सब्सिडी है। और जो भी महिलाएं गरीब हैं उनके लिए 2 सिलेंडर मुफ्त हैं, उनके लिए राशन मुफ्त है। आदमी के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। गरीबों को हम मकान दे रहे हैं, और क्या चाहिए आदमी के लिए? 5 किलो राशन चाहिए और 2000 बिल्कुल राशन चाहिए, 5 किलो और 2000 रुपए चाहिए। बस आदमी जो पैसे लेते थे, हम फ्री दे रहे हैं। आप पैसे मैं एक बात कहूंगा, हमारे गांव में कुर्सियां बेचने आते हैं, हमारे हम साइकिल पर रख के, उसके बाद पता क्या करते हैं? वो 400 रुपए मांगते हैं, कुर्सी 400 रुपए
150-200 में बेच के चले जाते हैं, वही हाल इनका होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 5 किलो राशन पे ही डिपेंड कर दिया है, ठीक है। 5 किलो राशन दे रहे हैं और 50 बीघा जो है गेहूं साढ़ चढ़ रहे हैं, है ना। हराम खाऊ बना दिया है पब्लिक के लिए। जो एनपी का कट्टा था, परिवार की सीटें बचेंगी। अगर ये परिवार की सीटें बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, लोगों के परिवार साथ में नहीं है, लोगों के परिवार साथ में नहीं है। जो 6-7 सीटें हैं इनकी, जो परिवार जहां माननीय अखिलेश जी और डिम्पल यादव जी और धर्मेंद्र यादव जी, अजीत जी, ये जो लड़ रहे हैं, अगर इनकी सीटें भी बच जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम सचिन सिंह है। मैं यहीं बरेली बार एसोसिएशन में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सब लोग अपना अपना मुद्दा लेके आते हैं। किसी को महंगाई दिख रही है, किसी को ये दिख रहा है रोजगार नहीं मिल रहा है। पहला मुद्दा है, आपको एक बात बताते हैं कि जब से भाजपा आई है कब्जा मुक्त करा दी, नहीं तो ये पता ही नहीं चलता था कि ये श्याम सिंह का प्लॉट है और राम सिंह बनाए बैठे होते थे। दूसरी बात, जहाँ कह रहे हैं मोटा बाजरा, अरे भाई अपने दिल में, हृदय में थोड़ी सी जगह रखो ना। मोटा बाजरा काहे ले रहे हो? आप सब्सिडी भी नहीं छोड़ना चाहते, हर चीज़ आपको चाहिए और जो मिल रहा है तो वो आप उसके लिए दरकिनार कर रहे हो। अरे आप नहीं, आपकी क्षमता है कि आप किसी चीज़ को ना लें। आप इस लायक हैं कि आपको नहीं आवश्यकता है, मगर आप उसे छोड़ सकते हैं ना, और किसी का भी भला हो सकता है। दीन दुखियों में रह गई बात ये मुद्दा उठाते हैं। देखिए, ये मुद्दा उठाते हैं किस बात का? इन्हें क्या चाहिए? ये आज वर्तमान में है, विपक्ष में है। हम तो कहते हैं अगर आप इतने ही काबिल हो तो विपक्ष में रह के अपनी बात को तो रखो। आप क्या बांट रहे हो? आटा और डाटा, 2 चीजों की घोषणा कर दी कि हम आटा और डाटा फ्री कर देंगे। अरे भाई नहीं कर रहे हो, नकल हमारी कर रहे हो। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने लैपटॉप बांटे, तब इन्होंने क्या कहा जो आज कह रहे हैं, और अब जो है हमारी नकल अब मोबाइल दे रहे हैं। वो मोबाइल ऐसे दे रहे हैं कि उंगली मारो उंगली पार हो जाती है, लेकिन मोबाइल नहीं हिलता है, ठीक है। और सुनो, अधिवक्ता साथियों के लिए जितना समाजवादी पार्टी ने किया, किसी ने नहीं किया। ये चैम्बर जो देख रहे हैं, जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की देन है। पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तब बिल्डिंग बनी। बची कुची बिल्डिंग माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने बनवाई। बरेली ने क्या किया? बरेली क्या, सबका पूरे उत्तर प्रदेश को किया है, तो सब तहसीलें सब। और सुनो, सामतगंज का पुल, बरेली के जितने भी पुल हैं सब समाजवादी पार्टी की देन है। खाली झंडा बस दिखाया और कुछ नहीं इसके अलावा। केवल फीता काटे केवल, बकाया सब समाजवादी पार्टी, जितने ओवर ब्रिज है समाजवादी पार्टी की देन है। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने कुछ नहीं किया, केवल जुमलेबाजी के अलावा, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं किया है। भैया कह रहे हैं आप लोग हिंदू मुस्लिम करते काम नहीं करते। जितनी भी भर्तियां होती, सुनिए तो, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम करते काम नहीं करते। काम के जितने ये पुल बने किसने बनाया, जरा कोई बताइए। लाल फाटक सब जी ने बनवाया है। ये कहने से क्या होता है? अब सुनो, जितनी भर्तियां होती थी, एक मिनट, जितनी भर्तियां होती थी सैफई से लिस्ट आती थी कि ये लोग लग रहे हैं। हमारी बरेली मंडल में, मेरे अपने ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद में कम से कम 10 यादव इस बार पुलिस में लगे हैं। सुन लो एक मिनट, कहीं से पेपर लीक, अब गुजरात से लिस्ट आ रही है। हमने सस्पेंड किया। अगर पेपर लीक हुआ, सस्पेंड किया। हम तो पेपर लीक होने के बाद मानते भी नहीं थे। और जो पेपर एक मिनट सब लोग सुनो, सबको रुक जाइए, रुकिए तो। आपने कहा पेपर लीक हुआ क्यों? पेपर लीक, पेपर अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। अरे हुआ क्यों? आप कोई पार्टी का, अरे मुझे सवाल तो पूछने दीजिए भैया। आपने कहा कि पेपर लीक हुआ जी, और आप लॉ एंड ऑर्डर का खूब दावा करते हैं जी उत्तर प्रदेश में, है ना। आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सुधार दिया। मुझे गांव में लड़के मिलते हैं, वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अगर इतना ही ठीक है तो पेपर लीक हुआ क्यों? सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है कि कोई भी गलत काम करेगा उसके लिए सजा दी जाएगी। गलत काम को रोकना भी है, बिल्कुल है। तो अगर पहली बात तो कोई गलत काम हुआ, अगर हुआ तो उसको हमने तुरंत सबको सस्पेंड किया, पेपर को नष्ट कर दिया। हमने भर्ती नहीं कराई, हम दोबारा पेपर कराएंगे, सबको फिर से भर्ती कराएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? मुद्दा भैया अलग है। जब नीतीश कुमार तेजपाल, अरे बहुत बेईमान, ईवीएम सरकार नहीं बनाई तुम्हारी। सब लोग अगर बोलेंगे तो कैसे होगा? आराम है। संगठन हुआ, लीक हुआ पेपर, क्यों हुआ बिहार में? बताइए आप। भाई साहब पेपर लीक क्यों? भाई साहब पेपर लीक नेहरू जी की वजह से लीक हुआ। नेहरू जी की वजह से। इनसे ये पूछो कि कितने लड़के जो यादवों की बात करते हैं, मैं भी यादव हूँ,
ये यादवों की जो बात करते हैं, हमारे यहाँ कई नेता ऐसे हैं जिनके बच्चे भाजपा सरकार में पुलिस में लगे हैं और निष्पक्ष लगे हैं। सुन लो, कह रहे हैं कुछ पीछे से आवाज आई थी, पीछे से आवाज आई। यादव नहीं हो, यादवों की बात यादव नहीं हो तुम। यादव तो बिके हुए लगता है, किसी ने जाना आज तक आपको कौन पहचानता था? तब तो मुलायम सिंह है, यादव तुम्हें कौन पहचाना? बताइए, हमें सब पहचानते हैं। तुम्हें पहचाना किसी ने? अरे शांत थोड़ा रुक जाइए, आप शांत हो। ये एक बार साथ में उनके अर्धांगिनी की वोट नहीं साथ में, भाजपा कुछ लोग यादव ऐसे भी हैं केवल सिंगल वोट डालते हैं। हम भाजपा ही हैं, पत्नी का वोट नहीं साथ में। आप कह रहे हैं कि यादव हैं तो वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, कोई वोट नहीं दे रहा है, कोई वोट नहीं दे रहा है। और अगर कोई दे भी रहा है तो उसकी पत्नी साथ में नहीं है, केवल सिंगल वोट जा रहा है। मैं ये कहूँगा बिल्कुल, तो फिर लोग ये भी कहेंगे जातिवाद है, फिर लोग जातिवाद की बात नहीं, जो पार्टी अच्छी उसके लिए खड़े हैं हम। इंडिया गठबंधन के साथ में, इंडिया गठबंधन के साथ में है। हम पार्टी बात क्या कर रहे हैं? हम ना हम पार्टी की बात कर रहे हैं ना जाति की बात कर रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, उसके साथ हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये यादव हैं और ये बीजेपी को वोट देते हैं, तो भैया ने बोला ये यादव नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? यादव में कुछ बिके हुए यादव है जो भाजपा में है, कहीं ना कहीं अपना खुद चुनाव जितना भी है ये दिशा विहीन है, देश के उन्नति के विहीन है। आप कह रहे हो कि 5 किलो दे दें, कोई कह रहा है 50 किलो दे दें। किसी भी पब्लिक को कुछ नहीं चाहिए। आपको अगर करना है, चाहे बीजेपी हो, चाहे पूर्व की गवर्नमेंट रही, चाहे आने वाली जो भी हो, हम तो सिर्फ इतनी बात जानते हैं कि आपने जो GST लगा रखी है बेमतलब की, किस पे? किताबों पर। अगर आप शिक्षा और चिकित्सा 2 चीज़ों को आप फ्री कर दीजिए, बाकी सारी चीज़ों पे 100 गुना बढ़ा दीजिए, कोई पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता। चिकित्सा जब सही होगी, फ्री होगी, तो पब्लिक अपने आप स्वस्थ होगी, और जब वो स्वस्थ होगी, चिकित्सा और आपकी कहा था शिक्षा फ्री होगी, तो वो पढ़ लिख के अपने आप ही इतना कमा लेगा, जो कि विदेशों में वहाँ हर चीज़ फ्री है। आपने 28% किताबों पे लगा दिया। हम आप सभी अधिवक्ता खड़े हुए हैं, आपके भी बच्चे हैं। सरकारी स्कूल की तो स्थिति आप जान रहे हो कैसी है। बाहर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 28% GST किताबों पे दे रहे हैं। आपने अन्न पे लगा दिया। अन्न पे साहब आज तक कभी किसी गवर्नमेंट ने लगाया है? क्यों लगा रहे? आपको अगर अच्छा काम करना है, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा, आपको अगर अच्छा काम करना है तो 2 चीज़ें खाते फ्री कर दीजिए, पब्लिक अपने आप सारी चीज़ें कर लेगी। आप उसी चीज़ पे जो एक जड़ है, जो वो पौधा है कि जिसको हम बीज बना रहे हैं, और उसी पे आप शुरू से ही खाद पानी गलत लगाएंगे तो वो तो ख़राब होगा ही। आपने चिकित्सा पे आप कर दीजिए फ्री, आदमी स्वस्थ रहेगा। एजुकेशन पे ख़त्म कर दीजिए, आप क्या कहते हैं, फ्री पढ़ाई कीजिए, हर आदमी अपने आप मस्त लेगा और टैक्स ज़्यादा देगा। लेकिन जब आप उसकी सारी चीज़ें कमाई व्यक्ति की इसी पे चूस लेते हो, तो फिर वो आगे जाके करप्शन नहीं करेगा और क्या करेगा? बिल्कुल करेगा, और करना चाहिए। जब मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, गाड़ी कमाई करके, आप तो आराम से बहुत बढ़िया क्लड में घूम रहे हैं, हम लोग सब काले कपड़ों में घूम रहे हैं। पैसा कैसे पैदा कर रहे हैं? सारा पैसा तो हम इसी में दे रहे हैं, तो फिर आगे जाके हम क्या उसके लिए नींव बना के देंगे? वो करेगा करप्शन, सही करेगा। आप चिकित्सा और शिक्षा को फ्री कीजिए, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हर आदमी अपने आप गेन कर लेगा। चिकित्सा और शिक्षा बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा ये कहना है, दोनों फ्री है। भाई साहब, चिकित्सा शिक्षा फ्री है ना, चिकित्सा शिक्षा फ्री है। कहीं आप किसी भी अस्पताल में जाइए, आप देखिए प्राइवेट में मत जाइए ना, आप गवर्नमेंट में पढ़ाइए। इतना बढ़िया स्कूल बन गया, कायाकल्प के तहत स्कूल भी बन गए, आयुष्मान बढ़ गया, शिक्षा और बीएड की बात करिए, बीएड की कितनी सीटें हैं? बीएड में 51,200 रुपए फीस है। पहले ओबीसी की स्कॉलरशिप आती थी, कितने बच्चों की स्कॉलरशिप आई है? बीएड में कितने बच्चों की? बीटीसी में 41,000 फीस है, कितने बच्चों की स्कॉलरशिप आई है? एससी ओबीसी की जैसे बता रहे हैं कि बीटीसी की 40,000 फीस है, बीएड की 52,000 फीस है। भैया पेड सीट पे जाओगे ना, आप अगर काबिल हो, एक मिनट सुनो, आप अगर काबिल हो तो धड़ल्ले से आप निकालो ना, गवर्नमेंट में जाओ बीटीसी करने, बीएड करने। आप प्राइवेट में चाकू रहे हो, आप प्राइवेट में जानबूझ के चाकू रहे हो, काबिल है नहीं आप। अच्छा दूसरी बात, आज से पहले तो सब डीएम है, 10 साल 5 साल पहले सब डीएम है और कलेक्टर है, और आज से पहले जो माल मिलता था भाई, कोटा के बेचता था पहले से। गल्ला में पढ़ाई नहीं करे। आप चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी, आपका कहना सही है, आप चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ी ना डीएम बने ना कलेक्टर बने, सिर्फ
क्या है, चाट बेचे, पढ़े लिखे हैं ना, सिर्फ 5 किलो में कहा था आपका कहना है 5 किलो गल्ला में आप चाहते हैं आज तक 400 पार के बारे में आपने भी कभी पूछा? गवर्नमेंट तो 275 पे बन जाएगी, 272 हम 275 कह रहे हैं, 300 पे बन जाएगी। पिछली एक मिनट आपके लिए 303 दे दी थी। अब एक बात बताइए, आज तक आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त मीडिया वालों से भी पूछना चाह रहा हूँ, कोड कर रहा हूँ कि 400 पार का अर्थ क्या है? क्यों चाहिए 400 पार? आप क्या करना चाहते हो? 400 पार क्या करोगे? भैया बताएंगे साहब, ये मकसद ये है RSS का संविधान लागू करना। 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे तो RSS का संविधान इस देश पे लागू करेंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान को ध्वस्त करेंगे। क्या होगा? उसे मिटाएंगे। क्या होगा उसमें? उसे भारतीय संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समस्त भारत में जो संविधान इस समय लागू है और उसकी बुनियादी जड़ें मजबूत हैं हर तरह से, इन्हें कहाँ खोखला नजर आ रहा है, फिर भी ये संविधान को ध्वस्त करके मिटा करके ये RSS का संविधान लागू करना चाहते हैं। वह नहीं होगा जो मनुवादी। मेरा नाम मुक्तेश सिंह है और ये जो संविधान कह रहा है कि बदल दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आज तक 102 संशोधन, भाई साहब 102 संशोधन संविधान में आज तक हुए, जिसमें 80 संशोधन कांग्रेस द्वारा किए और आज तक किसी सरकार ने प्रस्तावना, अरे एक मिनट, संविधान की प्रस्तावना जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था इसकी आत्मा है, उसमें संशोधन पहली बार कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी में किया और जितने संशोधन करे इमरजेंसी के दौरान उसमें एक भी बार संसद के दौरान कभी बहस हुई नहीं। और प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए, एक समाजवाद और दूसरा शब्द जोड़ा गया सेकुलर। ये लिए गए कहाँ से? जो समाजवाद की जो अवधारणा ली गई वो रूस से ली गई। दुनिया में समाजवाद दुनिया में खत्म हो गया, कहीं नहीं है आज की तारीख में। जो सोशलिज्म की बात करते हैं चाइना, रशिया, चेकोस्लोवाकिया, लीबिया, सब जगह खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे समाजवाद, हमें भारत की बात करनी है। समाजवाद होना और भाई साहब जितनी ये धर्म की और ये जहाँ पे जितनी संविधान की बातें हो रही हैं, अल्टीमेटली आप सबके बाद में जाके एक एक की जरा नाम पूछ लेना। मैं किसी के, सब मेरे साथी हैं, सारा भाई साहब सारा वोट पड़ता है बिरादरी के नाम पर, कोई मतलब नहीं है, ये सब फर्जी बात है। धर्म के नाम पे बांट रहे हैं। अरे धर्म के नाम पे सोचो, धर्म के नाम पे सही, धर्म के नाम पे क्या जब मायावती और लीडर वहाँ स्टेज पर खड़े हो गए कहते थे कि हमें फलाने धर्म का वोट चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ सब लोग इकट्ठे हो जाओ, आज ये कह रहे तो कौन सी पूरी गलत काम कर रहे हैं बताओ हमें। नारा था तिलक तराजू हो तलवार के मारो जूते चार। अच्छा, मायावती जी का नारा था और मायावती जी कहती है उनका नारा नहीं है। आप कहने दो। मेरा कहना है भैया की बात सुन ले, हम सब भारतवासी हैं और भारत के ही संविधान के अंतर्गत हमें रहना है, उसी के नियमों का पालन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो सरकार शिक्षा फ्री करेगी, रोजगार पे ध्यान देगी, विकास करेगी, अधिवक्ताओं का ध्यान देगी, यदि किसी अधिवक्ताओं का आज तक किसी ने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए किया है तो वो सपा पर सरकार ने किया है और उसके अलावा किसी भी सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। हालांकि मैं यादव नहीं हूँ, फिर भी मैं मुलायम सिंह यादव के इस बात का सम्मान करता हूँ, उन अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए हर जगह निवास बिल्डिंग बनवाई है यहाँ पर, बैठने वाले चैम्बरों में बैठे हुए हैं। चुनाव, अब चुनाव चल रहा है यहाँ पर, आखिरी मेरा आप लोगों को सवाल है, सेकेंड लास्ट, कि जीत कौन रहा है इस बार? इस बार इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। रवि नारायण जी जीत रहे हो, क्यों ऐसा लगता है आपको? 100% थोड़ा समझाइए, समीकरण क्या है, कैसे जीत रहे हैं? समीकरण ये है कि जीतेंगे क्योंकि इसमें सभी तो क्या हो गया, अरे मोदी के नाम में सब जीत रहे हैं, मोदी के नाम पे जीत रहे हैं सब लोग। कैसे जीत रहे हैं? अरे जनता के सबके दिल पे यही है, यही नाम है सबके दिल पे।
इनको निकल जाने दीजिए भाई, ज्यादा कम कहाँ ले जाएंगे मगर ये वही रहेगा। भक्तगिरी छोड़ दो ज्यादा, तो चमचागिरी भी छोड़ो। अरे ये चमचागिरी नहीं है। चमचागिरी बहुत बड़ी पड़ेगी। कौन है चमचा वाला? हम आए, सब पे भी पड़ता है। चलो बाहर आ जाओ, बाहर। क्या कह रहे हैं आप? हमें मुझे हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें शिक्षा फ्री चाहिए, चिकित्सा फ्री चाहिए। जब शिक्षा से जो लोग समाज योग्य होगा तब वो अपने विवेक का सदुपयोग कर अपनी सरकार को सदुपयोग के विवेक से सरकार को नियुक्त करेगा, पैरों में खड़े होगा तब उसके विवेक होगा। जब शिक्षा ही उसकी नहीं होगी तब वो अंधविश्वास होगा, अंधभक्त बनेगा। अंधभक्त से बचने के लिए भी शिक्षा जरूरी है जो निःशुल्क होनी चाहिए। तो शिक्षा के लिए इतने कॉलेज खुले हैं, और चिकित्सा के लिए आयुष्मान कार्ड सबके लिए बने हुए हैं। अरे कितने वकीलों को मिले हैं बताइए? कितने वकीलों को मिले? कितने वकीलों आपस में ना करे, एक वकील को आपस में एक भी वकील को आयुष्मान कार्ड मिला हो तो बता दें। अच्छा, वकीलों को सारी से उससे दूर रखा गया। देखो भैया, आपस में कोई बहसबाजी नहीं है। हम तो इतना जानते हैं सरकार, हम तो इतना जानते हैं कि अगर अध्यापकताओं के लिए अगर किसी ने सुना है तो सिर्फ माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव ने सुना है, और उन्हीं के दिए हुए चैम्बरों में हम लोग बैठ के आज रोटी चल रही है हमारी। और जितने भी जो आयुष्मान कार्ड और फलाना कार्ड रिफाका कार्ड की ये तो बाजें बजा रहे हैं, एक भी अधिवक्ता, हाँ ये सब जुमलेबाजी है। दूसरी बात ये है, अधिवक्ता के हित के बारे में कोई सरकार सोच ही नहीं रही है। बस मुलायम सिंह के अलावा किसी ने नहीं सोचा। माननीय अखिलेश यादव बरेली में क्या इस बार हो रहा है, कौन जीत रहा है? बरेली में हमारे यहाँ गठबंधन इंडिया गठबंधन जीत रही है, और पूरा मंडल में बरेली मंडल पर लंबे समय से लगातार तो बीजेपी जीत रही है, आप इस बार कैसे जीत जाएंगी? नहीं, बीजेपी जीत रही है भाई। बीजेपी तभी तो भाई संतोष जी जीत रहे थे ना, बीजेपी थोड़ा जीत रही थी भाई। संतोष जी को अगर टिकट देते तो शायद कुछ और हो जाता रिजल्ट, लेकिन इस बार रिजल्ट पब्लिक ने देख लिया। अच्छा, छत्रपाल गंगवार जो है भाई कहा विधायकी की सीट नहीं बचा, उन्हें अपनी विधायकी की सीट नहीं बचा मिल रही है। हर बार असल में है छत्रपाल जी पे पुराने एलिगेशन भी हैं। उनके भतीजे की वजह से उनकी विधानसभा उनसे हारी गई, वो हार गए। तो बहुत सी बातें हैं, अब देखते हैं 4 जून को पता लग जाएगा। मोदी को वोट मिल रहा है। अच्छा, कैंडिडेट पे नहीं पड़ रहा है। इस बार नहीं, ऐसा नहीं है। इस बार जनता प्रत्याशी चुन रही है इस बार। और दूसरी चीज एक और, मैं आपको देखो, हम लोग एडवोकेट हैं और फैक्ट में बात करेंगे। 2014 से पहले जो ये फ्री गारंटी कह रहे हैं, 2014 से पहले आपको मालूम है कि 1 यूनिट पे 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलते थे, और 2 रुपए किलो मिलते थे। 2 रुपए किलो मिलते थे। अगर एक राशन कार्ड पे 6 यूनिट हैं तो कितने हुए? 30 किलो गेहूं हुए। 30 किलो गेहूं 2 रुपए के हिसाब से कितने के हुए? 60 रुपए के। सिलेंडर उस समय कितने का था? 400 का। अब कितने का है? 900 का। 500 एक्स्ट्रा। उन 500 में से 60 कम कर दो, 440 रुपए हमारे तो जम से ले रहे हैं। दे क्या रहे हैं? 60 रुपए का गल्ला दे के भिखारी बना दिया है। सच्चाई तो ये है। इसमें शिक्षा का सरकार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का अभाव हुआ मिड डे मील से। और भाई साहब, यहाँ वर्कर्स और यहाँ जो काम करने वाले नहीं रहे, उसका कारण है ये फ्री का कल्याण। 2014 मात्र 60 रुपए का कुंटल था, इससे कुछ नहीं है। 2500 रुपए कुंटल लगभग। 2014 में गेहूं 1000-1200 रुपए कुंटल था, और आज 2200 रुपए कुंटल है, 2300 रुपए। 300 रुपए। ये बताइए, एक बीड़ी बनाने वाले के लिए ये अधिकार रहता है कि वो अपना बंडल 10 रुपए में बेचे या 20 रुपए में बेचे। एक चिप्स बनाने वाले को ये राइट रहता है कि कीमत वो तय करता है कि 10 रुपए या 20 रुपए। किसान को क्या राइट है? क्या किसान को ये राइट है कि वो अपना गेहूं 5000 का बेच दे? क्या किसान को ये राइट है कि वो अपनी मटर 10,000 बेच दे? क्यों? वो तो पहले से भी नहीं रहा है। वो तो पहले से नहीं है, ये 2014 से नहीं है, वो तो पहले से ही नहीं है। ये है बरेली के मुद्दे और बरेली के वकीलों के मुद्दे जो उन्होंने बातचीत की, और जो भी
सरकार को लेकर पक्ष था, जो भी चुनाव को लेकर पक्ष हमने रखा है, काफ़ी लंबी चौड़ी बहस हुई और बहस और बढ़े उससे पहले इसको रोक देना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? इस बार सर जो हमारे यहाँ बरेली में जो लोग वोट देने वाले हैं, जो ज़्यादातर युवा मतदाता है, वो सीधे राष्ट्रीय लीडर नहीं चुनना चाह रहे हैं कि हमें सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनना है, हमें अपना सांसद चुनना है जो हमारे स्कूलों की देखरेख कर सके, जो हमारे अस्पतालों की देखरेख कर सके। अगर किसी के घर में कोई परिवार में बीमार है तो वो प्रधानमंत्री को फ़ोन नहीं लगाएगा अगर डॉक्टर अस्पताल में नहीं है, वो विधायक को पकड़ेगा, सांसद को पकड़ेगा, वहाँ तक उसकी पहुँच है, प्रधानमंत्री तक नहीं पहुँचे। तो इसलिए बरेली का इस बार चुनाव है, युवा मतदाताओं ने ये ठाना है कि इस बार हमें अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट देने हैं, क्षेत्रीय नेता को जिताने हैं, ताकि हमें वो अच्छा प्रधानमंत्री दे सके देश के लिए और अच्छी सरकार बना सके। बस मेरा यही कहना है सर। चलिए भाई, तो ये थे तमाम बरेली के वकीलों के मुद्दे। जो बातचीत आपने सुनी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहें हमारी चुनावी यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ पंकज हैं और आप देख रहे थे TV9 डिजिटल। शुक्रिया।